ये जस्टिस की डिमांड हुकूमत के दरवाजों को ठोके और उन्हें बताए कि देश की नारियां क्या चाहती है और वो कितनी जागरूक है और वो हालात से कितनी वाकिफ है। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। हम चाहते हैं कि इस देश की हुकूमत हमारे मसाइल को समझे। फ्रेम सबके समान क्या बताएंगे आप? प्रोटेस्ट के बारे में जैसा हमने सारी चीज़ें तो हमने बता दी, डिमांड करते हैं। मैडम ने भी जो बोला कि जो बदलापुर में भी हुआ उसमें लेडीज़ बच्चियों की टॉयलेट में जेंट्स क्लीन का क्या काम नहीं मरी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने भी ध्यान देना चाहिए और हुकूमत से हम अपील करते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए और मेजर्स लें। और उससे ज़्यादा हम हुकूमत से तो अपील करते हैं, हम नॉर्मल मर्दों से अपील करते हैं कि अपनी सोच बदलें। अभी हम ये काम कर रहे थे, वहाँ से एक मर्द अभी रिमार्क पास करके चला गया कि घर पे जाओ, खाना पकाओ और सो जाओ, ये क्या करते बैठी हो। तो हम इसलिए नहीं आए थे यहाँ पर, हम इसलिए यहाँ नहीं आए थे कि हमको वो ऐसा बोलकर चला जाए। हम प्रोटेस्ट रजिस्टर करने आए थे, साइलेंट प्रोटेस्ट। सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द मेन व्हिच मस्ट चेंज। अभी आपने नारा लगा रहे वी वांट जस्टिस, उसके बारे में बताइए। हम जस्टिस चाहते हैं और साथ सबसे पहले तो हम कंडेम करते हैं आरजे मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ। वो एक डॉक्टर का वर्क प्लेस था और ऐसी जगह पर अगर एक डॉक्टर सेफ नहीं रहेगी तो फिर कौन सी जगह है जहाँ पर वो जाए। हमेशा नारियों की गलती बताई जाती है। विक्टिम ब्लेमिंग एक बहुत पुराना और एक बहुत कॉमन तरीका हो चुका है इस देश में। हम देखते हैं कि जो मेन होते हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं उन लोग के साथ पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट करती रहती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं। और एक इंसिडेंट के बाद में फौरन बहुत ही करीब में मुंब्रा से बहुत करीब बदलापुर में एक इंसिडेंट हुआ। आप सब इस बात को जानते हैं। 2 छोटी बच्चियां थी, स्कूल के स्वीपर ने उन लोगों के साथ में गलत काम किया। आज मॉर्निंग की रिपोर्ट मिली है कि एक बच्ची उसमें से नहीं जिंदा रही है। बहुत दुखद खबर है ये और हम सब के दिलों पर बहुत गहरा असर किया इन तमाम चीज़ों ने। और ये एक ऐसी बात है कि हर एक घर की बच्ची, मैंने अपने खुद स्टाफ में ये चीज़ नोटिस करी, मैंने खुद ही अपनी अम्मी में ये तब्दीली नोटिस करी कि वो मुझे फ़ोन करके बार बार पूछ रही है कि कहाँ पहुँची हो, कब तक आओगी, कोई साथ में है या नहीं। और मुझे लगता है मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ जिसने ये तब्दीली और ये चेंज नोटिस किया है समाज में, बल्कि मेरी सारी बहनें ये बात कहेंगी कि अब उनकी अम्मियों ने ज़्यादा फ़ोन करना शुरू कर दिया है। उनकी अब्बू अब ज़्यादा फिक्रमंद हो गए, वो ज़्यादा परेशान रहने लगे, वो डरते हैं कि बच्ची सेफली घर पर पहुँचेगी या नहीं, उसके साथ में कहीं कुछ हो ना जाए। क्योंकि वर्क प्लेस तो इंसान की सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस होती है। आई एम ए डॉक्टर माई सेल्फ। और ये चीज़ें जो अब हो रही है ये एक हमें बताती है कि हम कहाँ डेवलपिंग कंट्री से डेवलपमेंट कंट्री बनना चाहते थे और हम और हमारा पूरा देश और हमारी पूरी समाज कहीं ना कहीं नीचे और गिरावट में जाते चले जा रहे हैं। ये जो दरिंदगी देखने को मिली है, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर की कंडीशन क्या थी, जिस तरीके से उनके पैर मिले थे हम वो भी जानते हैं। इतना सीवियर कंडीशन के अंदर एक डॉक्टर उस एरिया के अंदर मिलती है जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए नैप लेने के लिए गई थी। ये सीवियर कंडीशन क्यों हुई, कैसे हुई और कितनी बुरी हालत हुई होगी लोगों की। हम इन तमाम चीज़ों को कंडेम करते हैं और ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं कि ये दरिंदगी इसीलिए हो रही है क्योंकि लोगों की मोरल वैल्यूज़ गिरती चली जा रही है। पब्लिक अपने मोरल चेंज के ऊपर काम नहीं कर रही है। कौन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहे हैं, इंटरफेथ रिलेशनशिप्स इतने मतलब ये तो नहीं, लेकिन एक चीज़ होती चली जा रही है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं कर रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहना चाह रही थी मैं, वो इतने ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। हम इन तमाम चीज़ों को कंडेम करते हैं और चाहते हैं कि समाज बदले, मोरल वैल्यूज़ बढ़े, तभी ये सारी चीज़ें बदलेंगी। थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो अहम बात है वो हमको हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। इन्होंने जो बोला है कि हमको मॉरल चेंज आना ज़रूरी है। हर इंसान में, हर वो चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो, हमारे घर से ही हमको ऐसा क्यों लगता है कि बाजू का ही बच्चा अच्छा रहे। हमको हमारे घर से ही ये सब बातें बतानी चाहिए। हमको अभी ये भी डरना लगेगा बच्चों को कि आगे चल के मेडिकल में एडमिशन लेना है, स्कूलों में कितना बच्चे सेफ जाएंगे। मेरी और एक सरकार से मैं डिमांड करूंगी कि जितने भी स्कूल्स है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहाँ पे ये जो आया होती है वो लेडी होनी चाहिए।
वो लेडी वो बहुत अहम बात है. इसको हम ज़्यादा प्रेशराईज करके की कुठल्याही लहान मुलांच्या ज्या काही गरजा असतील त्यासाठी एक जेंट्स नसून एक महिला सेविका असावी अशी आम्ही डिमांड करू. बदलना चाहिए, उनकी विचारधारा बदलना चाहिए. अभी भावना मैडम ने एक बात बोली थी कि यहाँ पर जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक आदमी ने आके आपको कमेंट आपको देखिए, इस तरीके के राह चलते लोग जिन्हें जो औरत की इज्जत नहीं करते, राह चलते हुए जिस तरीके से उन्होंने एक रिमार्क दिया यहाँ GIO की लड़कियों को, हम सबको, वो अपने माँ बेटियों की बहनों की क्या इज्जत करते होंगे. बहुत शर्मनाक हरकत है. और जैसे कि देखिए UAE में, चाइना में, अफगानिस्तान में, सऊदी अरेबिया में कानून है इस तरीके के दलिंदों के लिए. हमारे देश में भी होना चाहिए. देश की हुकूमत को इस पर सोचने की सख्त ज़रूरत है. आए दिन बलात्कार की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है. हम अगर कहीं अपनी इज्जत और आबरू में घर से जाए अपने काम की जगह पर, और अगर हम अपने वर्क प्लेस पे भी महफूज नहीं है तो बहुत शर्म की बात है. अगर हम बुरखे में रहे, हिजाब में रहे, फिर भी महफूज नहीं है तो भी फिर कहेंगे कि आपका पहरावा गलत है. अब बुरखा पहनने वाली, हिजाब में रहने वाली औरत का पहरावा गलत है, लेकिन जो गंदी निगाह से देख रहे हैं उन पर क्या कहेंगे. तो इस देश की हुकूमत से मैं कहूँगी कि ऐसा कोई कानून लाए कि फास्ट ट्रैक पे इस तरीके की अगर घटना हमारे शहर, हमारे देश में अगर हम चाहते हैं इसकी संख्या कम हो तो फास्ट ट्रैक पे हमें ऐसा कुछ करना होगा जैसे हैंग टू डेथ, सीधा उनको डेथ अनाउंस करना चाहिए ताकि इस तरीके का रेप केस देश में बढ़ता ना चाहिए. जान बचाने वाले भी सेफ नहीं है, मतलब डॉक्टर्स भी अभी सेफ नहीं है. ऐसा ज़माना हो गया. बराबर है. अभी इतना बड़ा हादसा हो गया कि हम लोग के घर वालों को भी अभी डर लग रहा है कि हम लोग जब जा रहे हैं, इवन डे ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो हमें घर से कॉल ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कब ख़त्म होगा, आ जाओ जल्दी, मतलब आ जाओ. ये सब इतना क्रूशल हो गया, इतना सब माहौल इतना गर्म हो गया है. हर आए दिन देखा जा रहा है रेप. आज छोटी बच्ची 3-3.5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा जा रहा है. हम डॉक्टर्स सेफ़ नहीं है, बच्चे सेफ़ नहीं है. आज तो लड़कियां भी स्कूल जाने भी डर लगेगा, कि भेजने भी डर लगेगा कि ये सेफ़ है क्या, स्कूल भी सेफ़ है क्या. बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है. हमारा इंडिया इतना डेंजरस कंट्री सब में आज फर्स्ट में आ रहा है, बिकॉज हर आए दिन रेप हो रहे हैं. एवरी डे 74 से लेके 84 तक आपके पूरे इंडिया में रेप हो रहा है. तो हम सेफ़ नहीं है. इसके लिए पॉलिटिशियंस हर कोई आके हम लोग का साथ देना चाहिए. ये सब पॉलिटिशियंस आके साथ देंगे तो हमारे लिए बहुत सेफ़ होगा, लेकिन कोई हमने सपोर्ट नहीं कर रहा है. इसलिए हमें आज सब करना पड़ा है. पूरी लेडीज़ लोग के साथ मिलके, डॉक्टर्स एसोसिएशन और गर्ल्स फाउंडेशन के साथ मिलके हम ये पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं. मैडम क्या बताएंगे, जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, औरतों की सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है अभी, और रेपिस्ट को देखेंगे तो उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने देखा वो ज़्यादातर रेपिस्ट लोग एक टाइम भी की सज़ा काटते हैं और बाहर आ जाते हैं. तो ऐसा कुछ सख्त कानून बनना चाहिए, खासकर वुमेन सेफ्टी के लिए. सभी को अस्सलाम वालेकुम. आज यहाँ पर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने और सभी यहाँ के महिलाओं ने एक संदेश दिया है. क्या जो हो रहा है, ख़ास करके जो कलकत्ता में जो हुआ है डॉक्टर के साथ, 31 इयर्स की ओल्ड लड़की और डॉक्टर, इतनी बुरी बात है. डॉक्टर डिग्री के लिए बच्ची को कितना तकलीफ़ हुई होगी, कितना संघर्ष के बाद वो बच्ची ने डिग्री लिया और एक डॉक्टर बन के वो काम कर रही थी, उसके साथ ऐसे हुआ. वहाँ का तो सरकार जो है, दीदी की सरकार, वो खुद ही आंदोलन कर रही है. उनको नहीं पता क्या करना चाहिए. और महिलाओं की सेफ्टी देखिए पहला होना चाहिए, खास करके हमारी बच्चियों की सेफ्टी होनी चाहिए. लेकिन आप लोग ने देखा है क्या, जैसे आपने पूछा क्या कानून और सख्त बनना चाहिए, कानून और ज़्यादा बनना चाहिए. देखो कानून बहुत सारे बने हुए हैं, वो कानून पे कितना लागू हो रहा है, वो कानून कैसे चल रहा है, उसको ये राजनीति वाले लोग ने कानून को इस्तेमाल इतने गंदे तरीके से किया है. जो पीड़ित लोग जब जाती है तो वो कानून का इस्तेमाल उनको जल्दी करने नहीं मिलता है, या फिर वो लेट हो जाता है वो कानून दर्ज करने के लिए, या फिर वो शिकायत लेने के लिए. उदाहरण आप लोग को ही पता है मुमरा का. पीटा पॉस्को तो ऐसा हो गया है मुमरा में कि 30,000 रुपया दो, किसी पे पीटा पॉस्को का केस कर दो, या 5,000 दो, 164 का स्टेटमेंट करा दो. तो ये जो कानून है बहुत सख्त है, बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया है ना, तो वो कहीं ना कहीं कानून हिला है.
तो मुझे लगता है सबसे पहला तो है ना, किसी ने भी ये कानून का जो गलत इस्तेमाल किया है ना, उनको पनिशमेंट होना चाहिए। और रहा बेटियों का सवाल और महिलाओं का सवाल, तो देखिए आज की सरकार बहुत सख्त है और जैसे नज़र में कोई भी चीज़ आती है बच्चियों की, औरतों की बातें, तुरंत एक्शन लिया जाता है। और समाज में बदलापुर में जो घटना हुई, वहाँ पर एक महिला पत्रकार ने एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए शख्स से उस संबंध में ज्यादा सवाल किया, तो उस महिला पत्रकार को ही अभद्र कहा गया, उस पर क्या करें? खुला चित्राताई ने कहा है उसमें से, क्या अगर कोई भी हो, वो कोई भी हो, आपसे बदतमीज से बात करता है तो औरत को इतना हक है और औरत खुद को इतना प्रोटेक्ट कर सकती है क्या वहीं कान के नीचे बजाए, डरे नहीं, क्योंकि उसने गलत बात की है। तो बिल्कुल हम औरतों को भी आगे आना है, हमें हमारे हक उधर ही मांगना है जगह पे, बिल्कुल किसी से बिना डरे।